Welcome back. You're watching the newsroom and we're broadcasting tonight live out of Bhopal. The climate here is very pleasant. There's a lovely breeze that's blowing, but the political climate is at a boil. And senior BJP leader Kailash Vijayvargiya is facing heavy fire for a highly insensitive comment that he made. He was asked by a group of journalists to comment on the death of our colleague Akshay Singh. He turned around and said, "Why are you asking me about anyone else? Who's a bigger journalist than me?" Here is this report. सर, एक पत्रकार की मौत हो गई। आज इस पे बात करें आप। पीछे आपने मंत्रिमंडल पत्रकार छोड़ दे यार, हमसे बड़ा पत्रकार है क्या? Tasteless remarks and shameless jeering, almost second nature to Kailash Vijayvargiya. सर, एक पत्रकार की मौत हो गई। आज इस पे बात करें आप। आपने मंत्रिमंडल पत्रकार छोड़ दे यार, हमसे बड़ा पत्रकार है क्या? He shows no kindness towards a dead journalist's memory, but he has plenty of sympathy for alleged rapists. पहले आपने कहा था कि बापू के खिलाफ षड्यंत्र हुआ है। मैं अभी भी अपने स्टैंड पर कायम हूँ कि कानून अपना काम ईमानदारी से करे। January 2013, he said that if Sita crosses the Lakshman Rekha, then Sita Haran or abduction is bound to happen as Ravans are out there. This is the second outrageous statement that he made. मर्यादा की लक्ष्मण रेखा जो पार करेगा वो विकृति रूपी रावण समाज के अंदर हमेशा उपलब्ध रहेगा, इसलिए हर व्यक्ति को मर्यादा का पालन करना चाहिए। He clearly is one of those who believes women invite rape. In July 2012, he said that women dress provocatively. They should not wear clothes which provoke men to misbehave with them. मैं जब भी हमेशा आग्रह करता हूँ महिलाओं से, तो यही कहता हूँ कि मर्यादित आचरण, मर्यादित व्यवहार, मर्यादित ड्रेसअप, मर्यादित फैशन रहेगी तो समाज में अराजकता नहीं आएगी। The man is a repeat offender. Embarrassment or reprimand clearly mean little to Kailash Vijayvargiya, who seems to be suffering from a foot in the mouth syndrome. Maha Siddiqui, India Today. Earlier this afternoon, I questioned Kailash Vijayvargiya about the insensitivity of his comments. Here's what he had to say. विजयवर्गिया जी, पत्रकार आपसे पूछते हैं कि अक्षय की मौत होती है, उस पर आपका क्या कहना है? ठहाके लगाते हुए आप जवाब देते हैं कि हमसे बड़ा पत्रकार कौन हो सकता है। इस तरह का जवाब इतना इनसेंसिटिव, क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी गलती थी आपकी? क्यों किया सर आपने ऐसा? राहुल भाई, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं आपको कि वहां पर मुझसे अक्षय भाई के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। मुझसे प्रश्न पूछा गया था कि आपने इस्तीफा दिया क्या। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा था कि अभी आप मीडिया को मत बताना, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछने के बाद आपका इस्तीफा मंजूर करूंगा, तभी मीडिया को मत बताना आपकी आपने इस्तीफा दिया है। तो वो मुझे इस्तीफे का प्रश्न पूछ रहे थे और मैं उसको टाल रहा था। तो किसी ने कहा कि अरे इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार राजेश जी और ब्रजेश जी आपसे प्रश्न पूछ रहे हो, आप जवाब नहीं दे रहे हो। तो मैंने सिर्फ हंसते हंसते कहा कि क्या तुम मुझसे बड़े पत्रकार हो क्या? ये मजाक चल रही थी। अक्षय जी के बारे में कोई प्रश्न ही नहीं पूछा गया। अक्षय जी से राहुल भाई मैं बता दूं आपको कि मेरी मुलाकात 10 वर्ष पहले जब वो जी में थे, तब इंदौर में एक शाम हमने गुजारी और आज मैं दिल्ली सिर्फ उनके घर में संवेदना व्यक्त करने आया हूँ। पर मैंने जब टीवी देखा रात को 2 बजे आकर, तो मैं सो नहीं पाया रात भर कि जिस व्यक्ति के बारे में परिवार में संवेदना व्यक्त करना है उसके बारे में ऐसा बोल सकता हूं क्या? तो ये गलत संदर्भों में दिखाया गया। और आप तो जानते हैं मेरा स्वभाव कि मैं अगर बोलता तो मैं कान पकड़ के माफी मांग लेता कि भाई मेरे मुझसे गलत शब्द निकल गया, पर मैंने बोला ही नहीं। सर, हमने वो वीडियो क्लिप देखा है जिसमें आपसे सवाल पूछा गया है कि ये अक्षय की मौत हुई है, क्या कहना है? सीबीआई प्रोब का सवाल पूछे जा रहा है और ये वो सवाल हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं और आपका जवाब सबने देखा है सर। ये यही जवाब है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान पहले कहते हैं, तस्वीर हमारी स्क्रीन पर इस वक्त भी चल रही है, शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि नहीं आप दीजिए और आप जवाब देते हैं और आप ही का ये जवाब है सर। ना मुझसे इस्तीफे का आप उसको देख लीजिए। उसमें राकेश जी का, अग्निहोत्री जी का प्रश्न मुझसे पूछा जा रहा है कि आपने इस्तीफा दिया क्या, आपने इस्तीफा दिया क्या? जोर जोर से चिल्ला रहे हैं वो। तो मुझसे इस्तीफे का प्रश्न किया तो सीएम ने बोला कि इनसे पूछो, तो मैंने इस्तीफे का जवाब दिया। बोला तो अक्षय जी के बारे में पहले मैं संवेदना व्यक्त कर चुका था, वो मेरी आप लोगों ने चलाई है, वो पहले ही चल चुकी है पहले। मतलब ये वाला अच्छे वाला प्रश्न मुझसे नहीं पूछा। देखिए मैं इतना तो हिम्मत वाला हूं कि अगर बोलता तो राहुल भाई मैं छाती ठोककर और कान पकड़ के माफी मांगता, पर मैंने नहीं बोला। मतलब मैं महाकाल को मानता हूं, उनकी कसम खा के कहता हूं मैंने नहीं बोला।
वो क्लिप हमारे पास है, हम वो क्लिप एक बार दर्शकों को चला के दिखाना चाहते हैं, उसके बाद हम आपका जवाब चाहेंगे। तो एक बार मैं चाहूंगा हमारे प्रोड्यूसर से वो छोटी सी क्लिप है, अगर वो Mr. Kailash Vijayvargiya to respond to this. Just give me a second. It's only a 20-second clip, Mr. Kailash Vijayvargiya. Let me play it out, and I'm coming back and I'm asking you a couple of more questions. Let's listen to that, please. सर, एक पत्रकार की मौत हो गई है। कैलाश आज इसी पे बात करें आप। पीछे पीछे आईडी पीछे। आपने मंत्रिमंडल पत्रकार छोड़ दे यार, हमसे बड़ा पत्रकार है क्या? सर, राहुल भाई, दो आवाज आ रही है, दोनों आवाज मेरे को आ रही है। एक ये भी आ रही है कि पत्रकार की मौत हुई, और दूसरा राकेश अग्निहोत्री की आवाज भी आ रही है कि आपने इस्तीफा दिया क्या। मैंने राकेश की बात का जवाब दिया, तो फिर किसी ने कहा कि तुम इतने बड़े पत्रकार प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा कि यार मेरे से बड़ा पत्रकार है क्या। अब फिर से आप उसको चलाइए और आप देखिएगा। नहीं, क्योंकि वो सवाल बार बार पूछा जा रहा है, मुझसे पूछा और मैंने उनको जवाब दिया। सर, ये तो कमाल बात है, आप वो सुन रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं, वो नहीं सुन रहे हैं जो आप नहीं सुनना चाहते। एक बार फिर से सुनते हैं, क्योंकि वो आप सुनिए तो कौन सी आवाज जोर से आ रही है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि पत्रकार की मौत हुई है, आपको क्या कहना है। हाँ, चीफ मिनिस्टर से पूछे, एक बार सुनिए, एक बार सुनते हैं, लगाइए प्लीज। लेट्स लिसन टू इट वंस मोर प्लीज। सर, एक पत्रकार की मौत हो गई है। कैलाश आज इसी पे बात करें आप। पीछे पीछे आईडी पीछे। आपने मंत्रिमंडल पत्रकार छोड़ दे यार, हमसे बड़ा पत्रकार है क्या? सर, राकेश की तरफ मेरा मुंह है और राकेश मुझसे चीफ मिनिस्टर से पूछा जाता है कि एक पत्रकार की मौत हुई है, चीफ मिनिस्टर कहते हैं कैलाश जी जवाब देंगे। कैलाश जी से पूछा जाता है एक पत्रकार की मौत हुई है, और कैलाश जी कहते हैं कि हमसे बड़ा पत्रकार कौन। सर, ये अभी हमने क्लिप सुनाई। राहुल भाई, मैं फिर कहता हूं कि उन्होंने इस्तीफे का प्रश्न पूछा, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कैलाश जी से जवाब लीजिए। तो मुझे पहले ये बोला गया था मुख्यमंत्री जी ने कि अभी आपने इस्तीफा दिया, ये बोलना मत, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछकर इसके इस्तीफे को मंजूर करूंगा। तो इसलिए हम दोनों टाल रहे थे उस प्रश्न को। नहीं, तो जिस पत्रकार की मौत हुई, अक्षय की मौत हुई, उसके बाद आपके इस बयान पर आपको मालूम है एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस तरह का इनसेंसिटिव, असंवेदनीय बयान क्यों कैलाश विजयवर्गीय जी ने दिया। तो अब आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर ये सवाल आपसे दोबारा पूछा जाता है कि एक पत्रकार की मौत हुई है, बीजेपी के आप यहाँ पे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, संदिग्ध परिस्थिति में यह मौत हुई है, आपका क्या कहना है कैलाश विजयवर्गीय जी? राहुल भाई, मैं बहुत दुखी हूँ। वो मेरे दोस्त थे, वो जी बिजनेस में थे। तब मैंने एक शाम इंदौर में उनके साथ गुजारी है, मैंने उनके साथ डिनर किया है। मैं आज दिल्ली में सिर्फ उनके घर संवेदना प्रकट करने ही आया था। इसी बीच में रात को 2 बजे जब मैंने चैनल पर देखा, तो तब से मैं सो नहीं पाया, क्योंकि जिस व्यक्ति से मेरी मित्रता हो, जिसके प्रति मैं संवेदना प्रकट करने आया हूं, उसके बारे में अगर इस प्रकार का बयान चले तो मैं रात भर सो नहीं पाया। मैं अंदर से दुखी हूं कि कौन सी क्लिपिंग, किस प्रश्न का उत्तर किससे जोड़ दिया और उसको इस तरीके से दिखाया गया। मैं अंदर के मन से बहुत दुखी हूं आज।